नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम सभा में। और आज हम डिस्कस करेंगे नेशनल हाईवे इन इंडिया, ये हमारा टॉपिक है। लेकिन इसके साथ ये भी देखेंगे कि भारत में रोडवेज़ जो है उसका विस्तार कितना है और कौन से नए प्रोजेक्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी कभी परीक्षा के लिहाज से यह भी महत्वपूर्ण होता है कि अभी हाल ही में कौन सी योजना जो है वो आपका नेशनल हाईवे को अफेक्ट करती है। तो इन सारे विषय में डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ, जिससे कि आपको कम से कम इतना रहे कि आप इस टॉपिक को समझ पाते हो। तो अगर टॉपिक समझ पाते हो तो उसके बाद अगर फिर से आपको कोई भी चीज़ समझनी होगी तो आप आसानी से समझ लोगे। तो शुरू करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे कौन सा मिनिस्ट्री है जो कि आपका नेशनल हाईवे वगैरह बनाती है। तो उसका मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे। इंडिया में नेशनल हाईवे बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे जो है वो आपका रिस्पॉन्सिबल संस्था है। गवर्नमेंट लॉन्च भारत माता प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अबाउट 2600 किलोमीटर लेंथ ऑफ इकोनॉमिक कॉरिडोर विच अलॉन्ग विद द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट जो आपका रोड है प्रोजेक्ट है उसको ऐड करता है। समझिएगा ध्यान से। तो अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने भारत माता प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इसकी जो लंबाई है वो 2600 किलोमीटर लेंथ की है। और ये क्या करता है कि ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनने जा रहा है, जिसमें कि दो बातें आती हैं। एक आता है आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इसको बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। दूसरा आपका है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो इस तरह से कुल मिला के देखो, ऐसे समझो कि अगर हम भारत के मैप को एक चतुर्भुज में बनाएं तो वो आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है जो कि बन चुका है। लेकिन अब क्या है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट मतलब सीधा सीधा हुआ कि उनको बीच से डायगोनल बनाना है। मतलब आपने क्या किया कि एक चतुर्भुज बनाया, उस चतुर्भुज को बनाने के बाद उसको उसके विकर्ण में भी उसको क्या किया कि रोड बना दिया। तो इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा। ठीक है, बड़े बड़े महाशहरों को आप जब महानगरों को ऐड कर दोगे तो उसमें ट्रांसपोर्ट करना आसान हो जाएगा। जैसे कि आपको जो प्याज मंगानी है, प्याज कभी कभी महंगा हो जाता है, तो अगर इस तरह के रोड रहेंगे जो कि आसानी से एक जगह से दूसरे ट्रैवल किया जा सकता है, तो एक दो दिन में आपका 200-300 किलोमीटर 2000-3000 किलोमीटर आपका 2-3 दिन में आपका आसानी से पहुंच सकते हैं। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट जो हैं वो आपके चल रहे हैं। अब बात करते हैं कि ट्रांसपोर्ट जो है, ट्रांसपोर्टेशन है, इज़ अ एसेंशियल पार्ट ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ते हो आप तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन से ऐसा कभी नहीं हुआ है कि जब चाहे यूपीएससी की बात करें, चाहे किसी भी वनडे एग्जाम की बात करें, तो क्वेश्चंस जो हैं आपके घुमा फिरा के जरूर पूछते हैं। तो हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, यातायात की। तो तीन तरीका होता है जिससे कि ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। पहला आपका है रोड ट्रांसपोर्ट, दूसरा आपका वाटर ट्रांसपोर्ट, तीसरा आपको क्या है एयर ट्रांसपोर्ट। तो अब ये समझिए कि अगर हमें देश के अंदर ही ट्रांसपोर्ट करना है या फिर माल का आवागमन करना है, एक जगह से दूसरी जगह तक ले आना है, सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। वाटर ट्रांसपोर्ट मैंने पहले वीडियो में बनाया था, उतना ज़्यादा डेवलप है नहीं इंडिया में। ठीक है, ड्यू टू जैसे कि उसको कंपटीशन डायरेक्ट मिलता है इंडियन रेलवे से। तो इंडियन रेलवे के डायरेक्ट कंपटीशन की वजह से जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो उतना डेवलप नहीं हो पाया। तो बचता क्या है, एयर ट्रांसपोर्ट से आप आलू प्याज तो ढोगे नहीं, तो सीधा सा बात पता है कि सड़क ट्रांसपोर्ट। तो इसीलिए नेशनल हाईवे का यहाँ पे इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। सो अगर बात करें स्ट्रीट की बात करें, अगर छोटी छोटी गलियों की बात करें, तो गलियों की लेंथ जो है, लंबाई हमारे इंडिया में 33 लाख किलोमीटर है। ये दुनिया में बड़े बड़े देशों को टक्कर देता है। अगर टॉप 3 की बात करें तो हमारे देश का सड़क आ जाती है। अब बात करते हैं कि कितने तरह की सड़कें हमारे देश में बनाई जाती है। कभी कभी आपसे पूछता है तो बॉर्डर रोड। ठीक है, अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि लद्दाख में जो आपका टेंशन चल रही थी चाइना इंडिया के बीच में, तो लद्दाख रीजन में इंडिया ने क्या किया है कि उसमें बॉर्डर रोड जो अथॉरिटी है उसके द्वारा रोड बनाए जा रहे हैं। और उसका उद्देश्य यही है कि बॉर्डर पर रोड क्रिएट करना है, तो उसके लिए पूरा अलग से प्लान है। ठीक है, ताकि उन पर विशेष ध्यान दिया जा सके। इसी तरीके से नेशनल हाईवे है, जिसको NHAI के नाम से जानते हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आपने कई रोड ऐसे देखे होंगे जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाती है। स्टेट हाईवे अलग हो गया, डिस्ट्रिक्ट हाईवे हो गया, विलेज रोड हो गया। द इंटरनेशनल रोड, बॉर्डर रोड एंड नेशनल हाईवे आर द मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखिए समझिएगा, इंटरनेशनल रोड हो गया, कभी कभी क्या होता है कि जो सड़क से मान लीजिए कोई देश जुड़ा हुआ है तो उसको भी क्या करता है कि कनेक्ट करता है। बॉर्डर रोड भी किसी न किसी बॉर्डर पे ही होगा, जैसे चाइना बॉर्डर बना है हमने, पाकिस्तान बॉर्डर पे। कभी कभी जैसे मान लीजिए कि अब जैसे कि सिखों के कुछ ऐसे गुरुद्वारे हैं जो कि हमारे पाकिस्तान में छूट गए हैं, तो हमारे लोग कुछ जब वहाँ जाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या होगा, बॉर्डर रोड ही तो काम करेगा या फिर इंटरनेशनल रोड ही तो काम करेगा। तो वो सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती हैं। इसी तरीके से स्टेट हाईवे भी होता है, जिसको स्टेट गवर्नमेंट, जिसको रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट जिस पर्टिकुलर स्टेट में है वो उसको वहाँ पे संपन्न करती है। इसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट हाईवे होती है, जिसका लुक आफ्टर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड करता है। तो ये तरीका हो गया जहाँ पे आपका रोड का डिस्ट्रीब्यूशन होता है अलग अलग लेवल पे। अब हम क्या करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक जो है आपका नेशनल हाईवे है, तो नेशनल हाईवे में कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईवे है जो कि कभी बार एग्जामिनेशन पूछता है, तो यहाँ पे कोई ट्रिक तो मैं नहीं बताने वाला। अगर ट्रिक आपके पास है तो आप इसको याद कर सकते हो, लेकिन टू द पॉइंट मैं जरूर बता दूंगा कि किसकी क्या इंपॉर्टेंस है, कौन सा नेशनल हाईवे कहाँ से गुजरता है, हाईएस्ट कौन है, लोएस्ट कौन है, सॉरी हाईएस्ट का मतलब लॉन्गेस्ट कौन है, और शॉर्टेस्ट कौन है, दोनों बारे में बता दूंगा। उसको आप डेवलप कर सकते हो। ठीक है, फिलहाल अगर इंट्रोडक्शन आपको पता हो गया, उसके बारे में अगर आपने जानना शुरू कर दिया तो आप उसको क्या कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। समझिएगा, नेशनल हाईवे नंबर 1 की बात करें तो ये दिल्ली से लेकर के आपका इंडो पाक बॉर्डर तक जाता है, अमृतसर के रास्ते से, अमृतसर अम्बाला जालंधर अमृतसर के रास्ते से इंडो पाक बॉर्डर तक जाता है। तो नेशनल हाईवे 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। 1A जो है वो उसका सब पार्ट है। तो जालंधर से लेकर के आपका
बारामूला उरी तक, उरी पे आपने मूवी भी देखी होगी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, तो ये भी आपको याद रखने में आसानी होगी कि नेशनल हाईवे 1 क्या है, बॉर्डर टच करता है इंडो पाक, और स्टार्ट कहाँ से होता है, दिल्ली से स्टार्ट होता है। नेशनल हाईवे 1 है क्योंकि इसी का सब पार्ट है, बीच में ही है, तो जालंधर से लेकर के उरी तक। नेशनल हाईवे 1B की बात करें तो बटोटे से लेकर के खानाबाल तक, ये जो है नेशनल हाईवे 1B की बात है। 1C की बात करें तो डोमेल से लेकर के कटरा तक, ठीक है। नेशनल हाईवे 1D की बात करें तो ये श्रीनगर कारगिल और लेह को जोड़ता है, ठीक है। तो ये 1D इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है आपका, नेशनल हाईवे 1A 1D इंपॉर्टेंट है, श्रीनगर कारगिल लेह को जोड़ता है। नेशनल हाईवे 2 की बात करें तो दिल्ली से कलकत्ता तक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन पूछता है। तो ये दिल्ली से कलकत्ता तक है, और दिल्ली से किस रास्ते से जाता है वो समझेगा, मथुरा, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस और नीला निया और बरही, पलसित, वैद्यवती, बारा और कलकत्ता, ये कुछ स्थान हैं जो बीच बीच में आपके आते हैं जिनसे होकर के गुजरता है। तो दिल्ली से कलकत्ता याद रखो। मोस्ट इंपॉर्टेंट शहर के नाम याद रखना है तो इलाहाबाद रखो, आगरा याद रखो, बनारस याद रखो, ठीक है, बारा याद रखो, ये सब याद रख सकते हो। नेशनल हाईवे 2A की बात करें तो ये सिकंदरा से लेकर के भोगनीपुर, नेशनल हाईवे 2A मतलब सिकंदरा से लेकर के भोगनीपुर, इन दोनों के बीच का नेशनल हाईवे है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी तरीके से नेशनल हाईवे 2B की बात करें तो बोलपुर रोड होते हुए, ये आपका बोलपुर रोड इसको भी बोला जाता है, तो उसी से होकर के निकलता है। नेशनल हाईवे 3 की बात करें तो आगरा से लेकर के मुंबई तक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ। आगरा से ग्वालियर हो गया, शिवपुरी हो गई, इंदौर हो गया, थाने, नासिक, ये सब इसके बीच में पड़ते हैं। नेशनल हाईवे 4 की बात करेंगे, ये जंक्शन विद नेशनल हाईवे नंबर 3, नेशनल हाईवे 3 से ही आपका जंक्शन करते हुए जाता है। सो थाने, नियर थाने पे नेशनल हाईवे 3 जो होता है वो जुड़ता है, जंक्शन करता है। थाने, पुणे, बेलगाम, ठीक है, हुबली, बेंगलोर, रानीपेट, चेन्नई, तो ये कहाँ से निकलता है, नंबर 3 जो नेशनल हाईवे है वो थाने से जुड़ता है, वहाँ से लेकर के निकल जाता है चेन्नई। अगर नेशनल हाईवे 4A की बात करें तो बेलगाम से लेकर के ये आपका पणजी तक जाता है, गोवा की जो राजधानी है पणजी, तो वहाँ तक आपका ये जाता है। नेशनल हाईवे 4B की बात करें तो ये आपका जवाहर नेहरू जो पोर्ट है, ठीक है, पोर्ट ट्रस्ट, नियर किलोमीटर 109 पलास्पे, ठीक है, ये आप इससे होकर के जाता है, इंपॉर्टेंट नहीं है। नेशनल हाईवे 5 की बात करेंगे तो जंक्शन विद नेशनल हाईवे नंबर 6, नेशनल हाईवे 6 से जुड़ा हुआ है, नियर बाहरगोरा, कलकत्ता, भुवनेश्वर, विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, चेन्नई, तो ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेशनल हाईवे 5 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको समझिएगा। तो कटक से लेकर के चेन्नई, विजयवाड़ा तक नेशनल हाईवे 5 है, ये कई बार एग्जामिनेशन आपसे पूछ सकता है। 5A की बात करें तो जंक्शन विद नेशनल हाईवे 5 के साथ ही है, ठीक है। हरिदासपुर से लेकर के आपका पारादीप जो पोर्ट है, इसको मैंने पोर्ट में कवर किया है, उसको देख सकते हो, तो वहाँ तक है आपका। नेशनल हाईवे 6 की बात करें तो हाजिरा से लेकर के नागपुर, रायपुर के रास्ते होते हुए ये आपका कलकत्ता तक जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेशनल हाईवे 7 ये आपका कुछ समय पहले तक अगर आप बात करें तो ये इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे था, सबसे लंबा नेशनल हाईवे था, लेकिन अब नहीं है। नेशनल हाईवे 44 है, उसके बारे में डिस्कस कर देते हैं। तो बनारस से लेकर के आपका कन्याकुमारी तक जाता है, बीच में काफ़ी जगह पड़ती है, जैसे कि मझीगवा पड़ता है, रीवा, जबलपुर हो गया, नागपुर हो गया, इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, मदुरई हो गया, तो यहाँ से होते हुए आपका कन्याकुमारी तक जाता है। 7A की बात करें तो 7A इसी का पार्ट है। तो टिटिकोरिन जो है, टिटिकोरिन पोर्ट, इसके बारे में मैंने बताया है, तो वहाँ तक जाता है, ठीक है। पल्याम कोट्टाई से लेकर के टिटिकोरिन पोर्ट जो है, ठीक है, पोर्ट क्या होता है, पत्तन होता है हिंदी में इसको बोलते हैं, तो वहाँ तक होकर जाता है। नेशनल हाईवे 8 की बात किया जाए तो दिल्ली से लेकर के मुंबई के बीच में इसको जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 8 है। किसको किसको जोड़ता है वो समझिएगा, इसका रास्ता रूट समझना जरूरी है नेशनल 8 का। जबलपुर, अजमेर, तो ये आप देख सकते हो कि राजस्थान से काफ़ी एरिया में जा रहा है। अजमेर राजस्थान में हो गया, जयपुर आपका हो गया, उदयपुर हो गया राजस्थान में, फिर उसके बाद गुजरात में चला जाता है, अहमदाबाद, बड़ोदरा, फिर वहाँ से होते हुए मुंबई निकल जाता है। नेशनल हाईवे 8 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेशनल हाईवे 8A की बात करेंगे तो वो अहमदाबाद से लेकर के, ठीक है, नलिया नारायण सरोवर, ठीक है, कोठरा, यहाँ तक आपका जाता है अहमदाबाद से लेकर के। नेशनल हाईवे 8B की बात करेंगे तो ये आपका राजकोट, पोरबंदर से होते हुए निकलता है। नेशनल हाईवे 8C की बात, एक्चुअली देखिए 8 अगर पता हो गया तो 8 के अंदर ही 8A 8B 8C 8D होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से 8C की बात करें तो चिलोदा से लेकर के ना सारकेच तक जाता है। NH 8D की बात करें, चिलोदा से लेकर के सारकेच तक फिर जाता है, लेकिन रास्ता क्या होगा, गांधीनगर का, तो उसी रूट घुमा दिया, 8D बन गया। इसी तरीके से आपका 8E जो है वो आपका सोमनाथ से लेकर के भावनगर तक है। अगर नेशनल हाईवे 9 की बात करें तो पुणे से लेकर के, ठीक है, विजयवाड़ा होते हुए हैदराबाद, सोलापुर, हैदराबाद, विजयवाड़ा से होते हुए मछलीपत्तनम तक जाता है, ठीक है। नेशनल हाईवे 9 ये इंपॉर्टेंट थोड़ा सा, इसको ध्यान रखिएगा, इसको हल्के मत लीजिएगा। नेशनल हाईवे 10 की बात करें तो दिल्ली से लेकर के ये आपका इंडो पाक बॉर्डर तक जाता है, ठीक है, फजिल्का इंडो पाक बॉर्डर तक ये निकलता है दिल्ली से लेकर। नेशनल हाईवे 11 की बात करेंगे तो आगरा से होकर के बीकानेर तक जाता है, जयपुर के रास्ते, ठीक है। नेशनल हाईवे 11A की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है इसके आसपास ही होगा, तो मनोहरपुर से होते हुए ये आपका ललसोत, खोथुम, यहाँ तक जाता है। नेशनल हाईवे 12 की बात करेंगे तो जबलपुर से होकर के ये आपका जयपुर तक होकर निकलता है, ठीक है, मतलब MP से लेकर के राजस्थान तक जाता है। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे 18 की, तो ये जंक्शन है नेशनल हाईवे 7 के साथ। कहाँ पे जंक्शन है, करनूल से, वहाँ से जंक्शन करता है। और नदियाल 2 ये होते हुए आपका जंक्शन नेशनल हाईवे 4 के नियर चित्तौड़ में जाकर के, चित्तौड़,
ठीक है, वहाँ पे जाकर के आपका नेशनल हाईवे खत्म होता है। तो ये 7 और 4 को जोड़ता है। कई बार एग्जामिनेशन पूछ लेता है, ये समझिएगा। नेशनल हाईवे 19 की बात करेंगे तो गाजीपुर, बलिया, पटना को जोड़ता है। नेशनल हाईवे 20 की बात करेंगे तो ये आपका पठानकोट से मंडी को जोड़ता है। मंडी में एक IIT भी है, उससे आप याद रख सकते हैं। नेशनल हाईवे 21 की बात करेंगे तो ये जंक्शन जो है ये नंबर 22 के जंक्शन के साथ जुड़ा हुआ है। कहाँ पे जंक्शन करता है? तो आपका चंडीगढ़, ठीक है, तो चंडीगढ़ से लेकर के चंडीगढ़, रोपर, बिलासपुर हो गया, मंडी हो गया, कुल्लू मनाली हो गया, ये सारी जगहों को ये जोड़ता है नेशनल हाईवे 21। ये भी इंपॉर्टेंट है। चंडीगढ़ से होते हुए नेशनल हाईवे 22 के साथ अटैच होता है, जंक्शन बनाता है। नेशनल हाईवे 22 की बात करेंगे तो क्योंकि वो जंक्शन 21 के साथ करता है, ये भी याद रख सकते हो। अम्बाला से लेकर के इंडो चाइना बॉर्डर से होते हुए, ठीक है, सिपकिला, ठीक है, जोजिला, सिपकिला, ये सब आप जानते हो। तो ला मतलब क्या होता है? दर्रे होते हैं, पास होता है। तो अम्बाला से लेकर के आपका इंडो चाइना बॉर्डर के आसपास तक जाता है। नेशनल हाईवे 23 की बात करें तो छास, रांची के रास्ते होते हुए नेशनल हाईवे 42 के जंक्शन में जाकर के मिल जाता है। नेशनल हाईवे 24 की बात करें, ये दिल्ली से लखनऊ के बीच में है, बरेली के रास्ते से। नेशनल हाईवे 27 की बात करें तो ये आपका इलाहाबाद से लेकर के मनगवा तक है, ठीक है। अभी आपको याद होगा नेशनल हाईवे 7 बताया था, तो बनारस से लेकर के आपका मनगवा के रास्ते होते हुए, रीवा के रास्ते हुए कन्याकुमारी तक गया था कि नहीं गया था? तो आप यहाँ पे अटैच कर सकते हो नेशनल हाईवे 27 को। तो वो भी आपका इलाहाबाद, जो कि नेशनल हाईवे 7 के बीच में पड़ता है, वहाँ से लेकर के मनगवा एक छोटा सा नेशनल हाईवे 27 है। नेशनल हाईवे 29 की बात करें तो गोरखपुर और बनारस को लिंक करता है, वाराणसी को लिंक करता है। नेशनल हाईवे 30 की बात करेंगे तो जंक्शन जो है नेशनल हाईवे 2 को ऐड करता है या फिर टच करता है। कहाँ से? मोहानिया जो है उस जगह पे आपका नेशनल हाईवे 2 को टच करता है, जंक्शन बनाता है। और वहाँ से पटना के रास्ते होते हुए बख्तियारपुर, ठीक है, ये वहाँ पे जाकर खत्म होता है। नेशनल हाईवे 35 की बात करें तो बरसत टू पेट्रापोल ऑन इंडिया एंड बांग्लादेश बॉर्डर, तो ये आपका बांग्लादेश बॉर्डर पे जाकर खत्म होता है। अब नेशनल हाईवे 39 की बात करते हैं तो लुमालीगढ़, ठीक है, से लेकर के इंडो बर्मा बॉर्डर तक जाता है। नेशनल हाईवे कौन सा? 39, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे 47 की। अब आप सोचोगे कि आपका नेशनल हाईवे 44 तो आया ही नहीं, उसमें कुछ नहीं करना है। नेशनल हाईवे 7 को ऐड करते हुए श्रीनगर तक ले जाओ, 44 बन गया है। 47 की बात करें तो 47A की बात करते हैं तो ये नेशनल हाईवे 47 का ही पार्ट है, उसके जंक्शन को ऐड करता है। तो ये निकल जाता है आइसलैंड ऑफ कोच्चि तक, ठीक है, विलिंगटन आइसलैंड इन कोच्चि तक निकल जाता है नेशनल हाईवे 47 को जंक्शन करते हुए। और कहाँ पे जंक्शन करता है? तो वो आपका कुंडानूर में जंक्शन करता है नेशनल हाईवे 47 से। वहाँ से ताबड़ तो निकल जाता है आपका कोच्चि तक, उसके आइसलैंड, ठीक है, विलिंगटन आइसलैंड तक। इसी तरीके से 47C की बात करते ये भी आपका जाहिर सी बात है कि जंक्शन करेगा नेशनल हाईवे 47 के साथ, और ये फिर से कोच्चि तक निकल जाता है। रास्ता रूट अलग है। नेशनल हाईवे 55 की बात करते हैं आपका सिलीगुड़ी से लेकर के दार्जिलिंग को जोड़ता है, ठीक है। दार्जिलिंग कहाँ पे है? ये कमेंट सेक्शन आप बताओ, बहुत अच्छी चीज़ है। ऐसे ही आपकी तैयारी होती रहेगी, ये वन वे कभी तैयारी नहीं करनी है। नेशनल हाईवे 56 की बात करेंगे तो लखनऊ से बनारस को जोड़ता है, ठीक है, काफ़ी पॉपुलर है, इसको याद रखेंगे। कौन सा ऐसा नेशनल हाईवे है जो कि लखनऊ से बनारस को जोड़ता है? ऑप्शंस, ऐसा ऑप्शन देगा जिसमें कि एक ऑप्शन सही होगा या डबल ऑप्शन सही हो सकता है, मल्टीपल चॉइस। तो नेशनल हाईवे 56 जो है लखनऊ से बनारस को जोड़ता है। नेशनल हाईवे 58 दिल्ली से माना पास, ठीक है, वहाँ उसको इन दोनों को ऐड करता है। नेशनल हाईवे 79 की बात करेंगे तो अजमेर से लेकर के MP बॉर्डर तक जाता है, ठीक है, नसीराबाद होते हुए। नेशनल हाईवे 151 की बात करेंगे तो करीमगंज बांग्लादेश बॉर्डर तक जाता है, करीमगंज से बांग्लादेश बॉर्डर तक नेशनल हाईवे 151 जाता है। 152 की बात करें तो ये आपका भूटान बॉर्डर तक जाता है, ठीक है। नेशनल हाईवे 153 की बात करें तो ये आपका इंडो म्यांमार बॉर्डर के आसपास का नेशनल हाईवे है। अब ज़्यादा इसको डिटेल में नहीं पढ़ना है। नेशनल हाईवे 233 की बात करें तो ये आपका हाईवे जो है वो स्टार्ट होता है इंडिया नेपाल बॉर्डर से, ठीक है, और ये लुम्बिनी को कनेक्ट करता है। तो लुम्बिनी जो लास्ट में चलते चलते एक बात और कंफर्म करते हैं कि कौन सा जो है नेशनल हाईवे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। तो नेशनल हाईवे नंबर 44 जो है वो इंडिया का इस समय का सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है, और इसकी जो दूरी है 3745 किलोमीटर है, जो कि श्रीनगर से शुरू होती है और कन्याकुमारी तक जाती है, ठीक है। तो नेशनल हाईवे 44 जो है वो आपका लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है। ये आपका इसके पहले जो नेशनल हाईवे सबसे लॉन्गेस्ट हुआ करता था, अभी भी कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं। पुरानी जीके की किताब पढ़ोगे तो आपको नेशनल हाईवे 7 मिलेगा, क्वेश्चन गलत करके आओगे एग्जामिनेशन में गलत हो जाएगा। तो अब जो है नेशनल हाईवे 44 सबसे बड़ा है, जो कि नेशनल हाईवे 7 को ऐड भी करता है, लिंक करता है। नेशनल हाईवे 47A जो है 47A जो है वो आपका शॉर्टेस्ट हाईवे है इंडिया का, उसका किलोमीटर मात्र 6 किलोमीटर है, लेकिन इंपॉर्टेंट होगा इसलिए उसको आज भी रखा गया। इंडिया में लगभग 228 नेशनल हाईवे आज के डेट में है, इनकी संख्या बढ़ या घट भी सकती है, तो आप अपडेट भी रहेंगे। मैंने केवल इंट्रोडक्शन इसलिए कराया जिससे कि आप बिल्डअप कर सको इसी के बीच। तो इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। धन्यवाद।